ऑल राइट अशोक वानखेड़े भाऊ, सवाल वही है। देखिए, सरकार तो बच गई, दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। शिंदे कह रहे हैं देख लीजिए कानूनी मोहर लग गई, और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं नैतिक जीत मेरी हुई है। तो कौन जीता कौन हारा आपके हिसाब से? देखिए, ना एकनाथ शिंदे जीते हैं ना उद्धव ठाकरे जीते हैं। यहाँ हार लोकतंत्र की हुई है, लोकतंत्र का मजाक हुआ है। अब वो कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस की इनकी क्या नैतिकता क्या रही इनमें कि जो हमारे साथ लड़े और उधर चले गए। तो देवेंद्र फडणवीस के पास भी नैतिकता क्या थी कि जो उन्होंने 80 घंटे की सरकार बनाई थी। देवेंद्र फडणवीस के पास क्या नैतिकता थी कि अलग अलग चुनाव लड़े एक दूसरे के खिलाफ, 2014 में खूब एक दूसरे को गालियां दी रैलीज में, और फिर शिवसेना के साथ सरकार बनाई। क्या नैतिकता थी? नैतिकता और राजनीति ये अब अलग अलग हो गए हैं। राजनीति में नैतिकता का कोई जगह नहीं। लेकिन मैं आज जो वकील साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। जिस बेंच के पास सबसे पहले इन 16 लोगों की बात आई थी, तब उस बेंच पे ये भी वकील साहब ने कहा था शिवसेना के कि साहब यदि आप डिसीजन नहीं देंगे तो ये लोग सरकार बनाएंगे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये सरकार बनाएंगे तो आप हमारे पास आइए, हम बैठे हैं। और जब गए तो फिर उनको बोला कि अभी हम इनकी सुनवाई नहीं कर सकते। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के एक बेंच ने ये असंवैधानिक काम यदि हुआ है, संविधान पीठ मानता है, तो क्या इसमें एक पार्टी सर्वोच्च न्यायालय भी है, जो बेंच जिन्होंने सही टाइम पे इंटरवेन नहीं किया? ये आरोप भी लग सकते हैं। लेकिन यदि नैतिकता की बात करें तो जब ये सरकार का सदन बुलाना ही असंवैधानिक था, व्हीप असंवैधानिक था, सारी चीज़ें असंवैधानिक थी, तो फिर अब यहाँ पे संविधान रहा कहाँ? अब सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी क्लेम, मैं बहुत पहले से मानक बाकी जगह पे भी जहाँ मैं गया, मैं लगातार एक बात कर रहा था, मेरे रिपोर्ट्स में है, मेरे ट्वीट्स पे है, मैं ये बार बार कह रहा था कि ये सरकार जाएगी नहीं। उसका एक मेरे पास बेस ये था कि लार्जर बेंच पे ये इशू रेफर करने की डिमांड शिवसेना के वकील सिब्बल साहब ने खुद की थी। उन्होंने कहा था कि बड़े बेंच पे ये रेफर करिए साहब। यदि ये 16 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन और उसके रिलेटेड चीज़ें बड़ी बेंच पे रेफर करती है तो फिर यह मामला लटकेगा। दूसरी बात, अभी जो स्पीकर साहब है इनकी नियुक्ति ही इल्लीगल है। अब वही तय करेंगे कि ये जो व्हीप शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का व्हीप भी ओरिजिनल बना रहा, जब वो जारी करेगा तो 41 लोग उसमें व्हीप का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाए जाएंगे। वो दोषी है कि नहीं है ये वो स्पीकर तय करेगा जो उन 41 के वोटों के भरोसे सीट पे बैठा हुआ है। तो ये कैसा न्याय हुआ? कई चीज़ें ग्रे एरिया अभी भी बाकी बचा हुआ है। लेकिन कुल मिला के ये जो माथे पे, उजले माथे पे हिंदुत्व के नाम पे सरकार चला रहे थे, आज एक ठप्पा तो लग गया कि ये गैर कानूनी बाय डिफ़ॉल्ट सरकार है। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा नहीं होता तो शायद आज ये डिसलॉज हो जाते। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की एक टेक्निकल गलती के चलते ये सरकार में है। संवैधानिक या नैतिक रूप से इस सरकार को कोई बल नहीं, ये तो आज कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित हुआ। तो अब इसके बाद सभी कहे कि हमारी विक्ट्री हो गई, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? सबको अधिकार है हर चीज़ का अपना अपना विश्लेषण करने का। लेकिन वकील साहब ने जो अभी विश्लेषित किया वो सबसे मैं सैल्यूट करता हूँ उनको कि इसमें एक पार्टी खुद सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच भी है।